24 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमारे दूसरे टेरेस के ऊपर जो कि ओपन टेरेस है और यहाँ पर सब्ज़ी वाले पौधे लगाने की तैयारियाँ भी हो रही हैं। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इनको हमने दीवार के साथ कर दिया है। जो टमाटर के पौधे हैं हमारे ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए, उनको डिब्बों के आगे वाली साइड पर रखेंगे हम। ग्रीन नेट दीवार के ऊपर लगाने का एक मकसद है, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा हीट बन जाती है और दीवार के ऊपर जब धूप पड़ेगी पूरे दिन की तो सीमेंट, ईंटें सब कुछ गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधे के पत्ते झुलस जाते हैं, फ्रूट नहीं लगता। और जो पौधा दीवार के साथ लगा होगा उस साइड पर उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती। इसलिए हमने ग्रीन नेट यहाँ पर लगा दिया है और डिब्बे आगे सेट कर रहे हैं। मलिक साहब हमारे साथ लगे हुए हैं क्योंकि अकेले ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये जो बाल्टियाँ हैं ये भी हम कोशिश तो यही होगी कि डिब्बों के साथ में ही, दीवार के साथ साथ में ही बाल्टियाँ रखें। और जो समर सीज़न के वेजिटेबल या फूलों वाले पौधे हमारे ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो रहे हैं उनको इन डिब्बों के अंदर या बाल्टियों के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। और जो मिर्च के पौधे जो कि 7 इंच के ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए हैं, इनके नीचे सेम रहती है। ये देख सकते हैं आप, जहाँ से हम इसको हटाएंगे नीचे देखिए काफ़ी नमी है, इसलिए हम इसको लगाने वाले हैं ट्रेस के अंदर। ग्रो बैग्स को ट्रेस के अंदर हम रखेंगे, जैसा कि ये आप ट्रे देख रहे हैं, ये वाली ट्रे इनके अंदर हम रखने वाले हैं ताकि पानी जितना भी मिले और ड्रेन हो तो वो इस ट्रे के अंदर हो जाए, फ़र्श के ऊपर पानी बह ना सके। तो इस तरह पानी का ख़तरा नहीं रहेगा। छत के ऊपर भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि सेल के लिए आए हुए हैं, काफ़ी हद तक इनकी सेलिंग हो चुकी है। और बहुत सारे पौधे अभी भी, जिनमें फ्रूट वाले पौधे भी हैं, ऑस्ट्रेलियन नीमू है, मलेशियन सीडलेस नीमू भी है, और हमारे यहाँ पर लाल माल्टा भी है, अंजीर भी है। इन्हों अगे डब्बियां के अगे रखना, बस अगे अगे लाई जाओ। तो उधरों होल ए वाला साइड भी असी चुकनी हले, क्योंकि वो डब्बे जगह बना देंगे ना, फिर डब्बे आने ने वो फिर इत्थे एं जोड़ देंगे, वो घट नहीं पाइएगी जगह। अच्छा चलो वो भी ठीक है। और काफ़ी सारे पौधे और भी हैं हमारे पास जो फ्रूट देने वाले पौधे हैं, क्योंकि आम के पौधे भी आ गए हैं, जिसको शान खुदा वैरायटी का नाम है। इसको 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर मैंने शिफ्ट किया है और ये कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर ही मैंने लगाए हैं। ये काफ़ी महंगी वैरायटी होती है। तो ये भी 4 पौधे मेरे पास हैं। फ़िलहाल तो हमारा पूरे का पूरा फोकस है अपनी वेजिटेबल गार्डनिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत बार प्लान किया था कि मैं किचन गार्डनिंग से थोड़ा सा दूर हटूंगा और हाउस प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस भी आएंगी और पौधे भी मैं ट्रॉपिकल गार्डन अपना बनाऊंगा। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि आपका चैनल का नाम ही किचन गार्डनिंग है, तो आप हमें किचन गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग शेयर करें और सब्ज़ियाँ खुद भी लगाएँ। तो इसलिए दोबारा से जोश आ गया मुझे, तो बहुत सारी समर सीज़न की वेजिटेबल्स भी लगा रहा हूँ। टाइम टू टाइम जो महीना आता जाएगा, सर्दी के दिनों में मलिक साहब ध्यान नाल फुल ना तोड़ देना या टमाटर दे, बड़ा नाजुक काम है जी। असल च ना डिग पैन की साइड पर उन्होंने इन्होंने फिलहाल इंज रखी जाओ ना, बाद सोटियाँ लानियां दे नाल। देखो टहनी तोड़ती जाइए यार, एडी मज़ेदार टहनी सी। बांस की मैं तुहानू सोटी देना। लो हाँ, टमाटर के पौधे जो हैं, चाहे वो बेल वाले हों या सिंपल हों, उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका काफ़ी वेट बढ़ जाता है। इनकी ब्रांचेस काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसके अंदर पानी भरा होता है, तो ये सही से खड़ी नहीं हो पाती। हाँ हूँ ठीक है, बेहतरीन हो गया। एनू भी लॉस हुआ है, विंगा हो गया जी। तो इस तरह पौधों को सपोर्ट मिल जाएगी। नाल ला दो, क्योंकि रहने तो कट्ठे ही हैं ना, सपोर्ट हल्की हल्की मिल जाए। मैं बाद ना इंज सोटी बन देंगे नाल, ताकि अगे ना डिगन। ठीक हो गया। तो वेजिटेबल गार्डनिंग तो हमारी चलती रहेगी। अभी सफाई सुथराई करनी है, जैसे जैसे हम गमलों को उठा रहे हैं, अंदर से पीछे से उसकी सफाई कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जाएंगे। इस साइड पर भी बहुत सारे पौधे और गमले और वेस्ट यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है। कल मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया भी बनाया है, क्योंकि उसके काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे थे। तो कटिंग ग्रोइंग मीडिया बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो घर में बनाएँ। 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से ही सुपर फॉस्फेट। खुद बनाएं या हमारे द्रास स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है। कटिंग लगाएं, बीज लगाएं, पौधे शिफ्ट करें, हर किस्म की आप गार्डनिंग उसके अंदर कर सकते हैं। तो
तो हम सफाई सुथराई करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगा कि क्या कैसी सेटिंग हमने यहाँ पर कर दी है। ये हमारा दूसरा टेरेस है जो कि ओपन टेरेस है, और हमारा दूसरा जो कि ट्रॉपिकल गार्डन है वो तो बना ही हुआ है पॉली हाउस। उसके ऊपर ग्रीन नेट भी मैंने लगा दिया है क्योंकि अब गर्मी होना शुरू हो चुकी है और ज़्यादा हीट बन रही थी, और तेज़ हवा चलने की वजह से ये पॉलीथीन फट सकता था, इसलिए हमने उसके ऊपर ग्रीन नेट बांध दिया है ताकि हवा का प्रेशर कम हो सके। तो वो तो गार्डन चल ही रहा है, जैसा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। ये था नया गार्डन की सेटिंग, और यहाँ पर धनिया बहुत सारा लगा होता था, आज ही मैंने बहुत सारा धनिया उतार लिया है यहाँ से, और ये भी डिब्बा हमारा दूसरी साइड पर फिट हो जाएगा, फिक्स कर देंगे वहाँ पर, और उसके अंदर भी सब्ज़ी वाले पौधों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। चलिए, काफ़ी टाइम हो रहा है, रात भी हो रही है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।